Hello students, myself Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 5 years. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में जो अपन पीएनसी जो भी चीज़ डिस्कस किए थे वो सारे के सारे एक लीनियर परमुटेशन में चल रहा था, जैसे कि बच्चों को हम लोग क्या कर रहे थे, बेंच पे बैठा रहे थे, या जैसे कि जितने गर्ल्स स्टूडेंट्स जितने जो भी चीज़ें हम लोग जितना सारे क्वेश्चंस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक क्यू में एक लाइन में खड़े थे, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या किसके अराउंड बैठाने वाले हैं, टेबल के अराउंड बैठाने वाले हैं। यानी जो हमारा नया हेडिंग है क्या है, सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन में दो तरीके का केस होगा। पहला केस वो है जब इसका क्या होगा आंसर n-1 का फैक्टोरियल, मतलब इसका जो अरेंजमेंट किया जाता है n-1 का फैक्टोरियल से किया जाता है। कैसे किया जाता है ये सारी चीज बाद में हम करेंगे, लेकिन ये n-1 फैक्टोरियल से कब होता है तो देखिएगा ध्यान से, when clockwise and anti-clockwise arrangement is different। यानी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों का दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। एक केस वो भी पढ़ने वाले हैं कि क्लॉकवाइज और इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम नजर आएंगे। यानी देखने का नजरिया सेम होगा, समझ में आ रहा है, देखने का नजरिया क्या होगा, अलग अलग होगा लेकिन चीज एक ही होगा ऐसा। तो केस 2 की बात है, पहले हम लोग केस 1 डिस्कस करने वाले हैं, समझना ध्यान से। बोला गया टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम इज n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n। इसको n का फैक्टोरियल का लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n-1 फैक्टोरियल आता है। कैसे आता है यहाँ पे, अब आपको समझाने वाला हूं मैं यहाँ पे कि लीनियर परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन में फर्क क्या होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और होता ही क्यों है कि लीनियर में n फैक्टोरियल से अरेंज करते हैं हम लोग, लेकिन जब सर्कल में आते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल से अरेंज करते हैं। ऐसा क्यों होता है समझना ध्यान से। तो मैं बेसिकली यहां पे लिखने वाला हूं, कुछ चीजें समझना। मैं लिखने वाला हूं सबसे पहले यहां पे लीनियर परमुटेशन। क्या लिखने वाला हूं, लीनियर परमुटेशन। और इन दोनों में मैं डिफरेंस समझाऊंगा कि इनका अरेंजमेंट ऐसा ही क्यों होता है ना। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, समझना भाई, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, सर्कुलर परमुटेशन और लीनियर परमुटेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समझना। सबसे पहले अगर बात करें लीनियर परमुटेशन का और सर्कुलर परमुटेशन का, भाई अगर 3 लोग हैं, मान लो हमारे पास 3 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई, ए बी सी। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। मैं अगर बात करूं कि लीनियर, एक लाइन में अगर इसको लीनियरली बैठाना है हमें, तो कितने तरीके से बैठा सकता हूं, 3 का फैक्टोरियल। तुम बोलोगे सर 3 फैक्टोरियल से, देखना ध्यान से, मैं इसको बैठा के दिखाता हूं, ए बी सी, और बोलो ए सी बी, हुआ कि नहीं हुआ, और बोलो बी ए सी, बी सी ए, ये कितना तरीके से हो गया, 4, और बोलो सी ए बी, सी बी ए। यानी अगर कोई लाइन में या लिनियरली अगर बैठ रहा है तो उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से, 3 एलिमेंट्स से, 3 लोग थे ए बी सी, तो इसका अरेंजमेंट जो हो रहा था 3 फैक्टोरियल। ये कितने सारे हैं देखो, काउंट करो, 6 वेज। इनको 6 तरीके से बैठाया जा सकता है। कितने तरीके से, 6 तरीके से बैठाया जा सकता है। अगर हम तुमसे बोलेंगे 4 लोग हैं और उसको एक लाइन में बैठाना है, कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, 4 का फैक्टोरियल, यानी 24 तरीके से बैठाया जाएगा। बात सही है कि नहीं है। अब बात आता है कि सर्कुलर परमुटेशन में कैसे करोगे सर, ये तो समझ में आता है, बचपन से एक ही चीज समझा रहे हो आप भाई, ये तो पहले से आता है ना कि 3 लोग हैं तो इसका 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके बनेंगे, ए बी सी, ए सी बी, सी ए बी, सी बी ए, बी ए सी, बी सी ए। ये चीज तो समझ में आ गया। अब बात ये कि सर्कुलर परमुटेशन कैसे कैसे, इसमें क्या फर्क है ना। अब समझना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई। हम फिर से वापस इन्हीं तीनों को बैठाएंगे, ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों को मैं बैठाऊंगा सर्कल के राउंड यानी टेबल के राउंड। तो समझना ध्यान से, यहां पे लिखता हूं ए, यहां पे लिखा बी, यहां पे लिखा सी, कोई दिक्कत। अब ये बोलेगा सर एक काम करो ना, इस ए को यहां पे ला दो। स्टूडेंट बोला सर आप ए को यहां भेज दो, बी को यहां और सी को यहां। देखना मैं करता हूं इसको, ध्यान से देखना। क्या क्या, यहां पे लाया ए को, बी को खिसका दिया यहां पे, और सी को लाया यहां पे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर ये ए यहां पे था तो अब ए यहां पे ला दो, और बी यहां पे ला दो, और सी। तुम देखना ध्यान से,
इस A को यहाँ पे लाया, यानी इस B के जगह पे लाया, B को C के जगह पे लाया, C को A के जगह पे लाया। ये देखना A को B के जगह पे, B को C के जगह पे लाया, और यहाँ पे देखना ये A यहाँ पे आया, B यहाँ पे, C यहाँ। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये जो है ना तीनों A B C, अब ये तुम बताओ कि इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा। अगर 3 डिफरेंट होता है भाई, देखो ना अरेंजमेंट कितने तरीके से, 3 का फैक्टोरियल, तो मैं लिखूंगा 3 का फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, ये जो है ना A B C, यहां पे देखना A B C, A B C, तीनों का तीनों डिट्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें। देख लो तुम ध्यान से, अगर तुमसे पूछेंगे कि भाई बताओ A के बाजू में कौन है, आजू बाजू कौन है, तुम बोलोगे B और C। A के आजू बाजू में कौन है, B एंड C। A के आजू बाजू में कौन है, B एंड C, है कि नहीं है। अब समझ ध्यान से, फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं। A के क्लॉकवाइज बताओ B, A के क्लॉकवाइज बताओ B, A के क्लॉकवाइज में B, A के एंटी क्लॉकवाइज C, A के एंटी क्लॉकवाइज यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज C, यहां पे A है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से होगा ना, घड़ी की उल्टी दिशा C। तुम बताओ तीनों का तीनों सेम है कि नहीं है। यानी एक ही चीज को, एक ही केस को हम लोग कितने बार काउंट कर लिए, 3 बार काउंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका 3 फैक्टोरियल से तो अरेंजमेंट हुआ, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 3 से डिवाइड कौन बताएगा। 3 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि यही चीज डिट्टो ये है, सेम का सेम ये है। ये 3 केस हम लोग काउंट कर लिए है, एक ही चीज एक ही है भाई, हम लोग 3 बार इसको काउंट कर लिए। तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे क्या, इस 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये बताओ 3 फैक्टोरियल क्या, ऐसा लिख दो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बताओ। हाँ लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 उड़ेगा, क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। क्या इस 2 फैक्टोरियल का मतलब तुम समझ जाओगे कि सर ये है ना 3 - 1 का फैक्टोरियल है, बस हो तो गया। इसका मतलब यह है कि कोई लाइन में बैठता है, कोई बेंच में बैठता है, यानी लीनियर परमुटेशन जब भी होगा तो कितने तरीके से n अगर लोगों को बैठाते हैं तो n का फैक्टोरियल चलेगा। और सर्कुलर परमुटेशन यानी किसी टेबल, राउंड टेबल के अराउंड अगर बैठाया जाएगा तो कैसे होगा, n - 1 का फैक्टोरियल। देखो ना 3 लोगों को बैठाया, क्या हो गया 3 - 1 का फैक्टोरियल। यहां पे 3 लोगों को बैठाया लीनियर में तो क्या हुआ 3 फैक्टोरियल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि भाई इसमें जो है ना ये 3 से डिवाइड इसलिए किया। अब तुम लोग सर ऐसा भी तो हो सकता है, इसको इधर लाओ इसको उधर लाओ, 3 फैक्टोरियल इसी को तो किए हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, इनका इन तीनों का अरेंजमेंट 6 तरीके से। ये 3 डिवाइड इसलिए किया कि केस एक ही है, हम लोग 3 बार काउंट कर चुके हैं, डिट्टो सेम है भाई। देख लो ध्यान से, ए के अगर तुमसे पूछेंगे राइट में ये वाला, ए के राइट में कौन है भाई बी, ए के लेफ्ट में सी, ए के राइट में कौन है देखो इधर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखो, ए के क्लॉकवाइज बी, ए के एंटी क्लॉकवाइज सी, ए के क्लॉकवाइज ये वाला बी, और ए के एंटी क्लॉकवाइज सी, है कि नहीं। यानी ए के आजू बाजू में बी और सी, ए के आजू बाजू में बी सी, ए के आजू बाजू में बी एंड सी, यानी तीनों का तीनों एकदम सेम है भाई। बात समझ में आया, इसीलिए हम 3 से डिवाइड किए हैं। इसका मतलब ये हुआ सर अगर 4 होते तो लिखते 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, यानी वो आता 3 फैक्टोरियल यानी 4 - 1। तो अपने को सिंपल याद कैसे रखना है भाई कि अगर लीनियर में होता है तो n का फैक्टोरियल चलता है, अगर सर्कल में आता है तो होता है n - 1 का फैक्टोरियल। बात समझ में आया कि ये ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो इसमें ये तो हमें फर्क समझ में आ रहा है कि सर ए के क्लॉकवाइज में बी है, ए के एंटी क्लॉकवाइज में सी है, आ रहा है फर्क, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में फर्क नजर आ रहा है हमें भाई। अगर तुमसे पूछेंगे कि जो ए है, ए के क्लॉकवाइज में कौन है, तुम बोलोगे बी, ए के एंटी क्लॉकवाइज में सी, ए के क्लॉकवाइज में बी, ए के एंटी क्लॉकवाइज में सी। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों में भाई, कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में बिल्कुल दिख रहा है। क्या तुम बोल सकते हो क्या कि सर ए के लेफ्ट राइट में ऐसा है, नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। यही तो लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम इज n का फैक्टोरियल। कितने लोग थे, 3 लोग थे, तो हम क्या किए 3 का फैक्टोरियल लिखे और n से डिवाइड किया क्योंकि एक केस को तुम n बार काउंट कर चुके होगे, तो n से डिवाइड किया। n को लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, तो था ही, तो n से n उड़ा तो n - 1 फैक्टोरियल आ गया, n - 1 का फैक्टोरियल। बात समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, लेकिन यहां पे एक कंडीशन था भाई, बड़ा खूबसूरत कंडीशन है, व्हेन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज डिफरेंट।
क्या यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस जो अरेंजमेंट जो है डिफरेंस है कि नहीं? अलग अलग है ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे एक अलग क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा केस होगा नेक्स्ट केस जिसमें क्या होने वाला है कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक ही चीज होगा। जैसे नेकलेस होता है, इस तरीके से माला होता है, फूलों का माला होता है, इन सारी अरेंजमेंट जब करवाएंगे तो देखना वहां पे क्या होगा। तो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 2। तो अब केस नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। केस नंबर 1 क्या था कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस में फर्क नजर आता हो, समझ में आया। लेकिन अब केस नंबर जो 2 है इसमें क्या भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ देयर इज नो डिफरेंस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, समझ में आ रहा है क्या बोला भाई, कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। कोई भी अरेंजमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगा, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं होगा। तो हम लोग ये लगाएंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। अब सुनना ध्यान से, अरेंजमेंट ऑफ बीट्स इन नेकलेस। भाई देखो, अरेंजमेंट ऑफ बीट्स इन नेकलेस, गले का हार, ठीक है ना। दूसरा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन गार्लैंड, फूलों का माला, है कि नहीं। टोटल सर्कुलर परमुटेशन इज n-1 फैक्टोरियल होता है, डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है। ऐसा क्यों होता है, डिवाइड बाई 2 करते ही क्यों है, कि जैसे कि सर्कल में तो सर ये भी है, लेकिन डिवाइड बाई 2 क्यों करते हैं, समझना ध्यान से। मान लो अगर हमें ऐसा ले लिए भाई, एक ये माला है भाई, यहां पे जो है ना ये क्या है, रोज, यहां कौन है, चंपा जी, ठीक है, और यहां पे चमेली, फूल की बात कर रहे हैं, और यहां पे कौन है, लिली। समझना ध्यान से, ये 4 फूल ले लिए। अगर ध्यान से देखोगे तो ये रोज, चंपा, चमेली, सॉरी रोज, ये चमेली, ये चंपा, ये लिली, ये है इसका अरेंजमेंट। अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर हम ऐसा, ये अगर ऐसा अरेंजमेंट करवाएंगे ऐसा, तो तुम बताओ जो हम इधर से कर रहे हैं मेरे तरफ से, तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज। भाई घड़ी की दिशा है ना, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये अरेंजमेंट हम करवाएंगे ऐसा, तो ये जो है ना हमें दिखाई देगा कि मेरे राइट साइड में, अगर ये देखोगे तो मेरे राइट साइड में कौन है, ये अगर ऐसा देखो ना, ऐसा सोचो, ऐसी जो रोज है, अगर इसको क्लॉकवाइज में करेंगे तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कौन आएगा, बोलो, चंपा आएगी कि नहीं आएगी। रोज के क्लॉकवाइज में कौन आएगा, चंपा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को ऐसा किया, ऐसा किया, यानी अगर माला जो है ना, माला जैसे हाथ में माला है, मान लो ऐसा हम लटकाया है, और इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नचा रहे हैं, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट किए। अगर इसी को ऐसे किया क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जो मेरा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, यानी जो ये मेरे राइट में जो दिखाई देगा, यानी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में रोज के बगल में कौन दिखाई देगा, चंपा दिखाई देगी। और अगर तुम तो अपने तरफ से देखोगे तो तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसा होता है कि नहीं, मतलब हम नचा रहे हैं ऐसे, ऐसे नचा रहे हैं, तुमको कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है ऐसे, मतलब तुम्हारे उल्टा, हमको ऐसा, मतलब मेरा जो है ऐसा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ऐसा देखो, ये हाथ जो घुमा रहा है क्लॉकवाइज है। तुम देखोगे तो कैसा दिखाई देगा तुमको, तुम उधर से देखो, हम जो ये कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये है, देखने का नजरिया 2 हो गया, देखने का नजरिया 2 हो गया कि नहीं हो गया। हम क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं, लेकिन तुमको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम इधर से उठ के आ जाओगे, मेरी तरफ से देखोगे, तो तुम भी बोलोगे कि सर ये तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, लेकिन जब तुम देख रहे हो उधर से, तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यानी एंटी क्लॉकवाइज और देखने का नजरिया क्या है, अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है भाई, पोजीशन फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। यानी ये जो रोज है, रोज के अगर तुमसे पूछेंगे कि एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में रोज के जस्ट साइड में कौन आएगा, रोज के, तो तुम बोलोगे चंपा। रोज के एंटी क्लॉकवाइज में कौन आएगा, तो चमेली। लेकिन अगर तुम उल्टा देखोगे ना, तो तुमको एंटी क्लॉकवाइज में कौन दिखाई देगा, ये वाला। यानी मेरा कहने का मतलब है कोई डिफरेंस ना हो भाई, एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है भाई, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस माला को तुम देखोगे ना, अगर हम ऐसे करें एंड क्लॉकवाइज में, और तुम अपने तरफ से देख रहे हो, तो वो चीज दोनों का मतलब सेम ही है। यानी देख रहे हैं 2 तरीके से, देखने का नजरिया अलग अलग है, बाकी है चीज एक ही। बात समझ में आया। तो डिवाइड बाई 2 क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज को 2 बार काउंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है भाई, इसमें कोई फर्क ही नहीं आता ना। माला तुम देखो ना, माला को ऐसे 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 कर दो,
कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तुम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। यानी क्या होना चाहिए, इफ देयर इज नो डिफरेंस इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, तो हम उस केस में क्या करते हैं, सर्कल के अराउंड तो है ही, तो n-1 फैक्टोरियल तो लगेगा ही लगेगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग 2 बार उसको काउंट कर रहे हैं। बात समझ में आया, 2 बार उसको काउंट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर लेकिन जो जैसे झूला देखना, झूला देखो, झूला ऐसे चल रहा है, ऐसे देखना ध्यान से, ऐसे चल रहा है। तो जो झूला में जो चल रहा है, जो झूला तुम मेला में देखते हो वो वाला झूला है ना, एक अलग अलग तरह का झूला होता है, वो नहीं। बेसिकली जो झूला पे क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो जो ये जैसे कि तुम मेला में जैसे देख रहे होगे, तो मान लो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम अपने तरफ से देखोगे तो कैसा, तुम्हारे उल्टा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो झूला है, जो आदमी मान लो ए है यहाँ पे, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ये ए बी सी ही चल रहा है इस तरीके से, अरेंजमेंट सेम है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। तुम उधर से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, हम देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज, लेकिन कोई फर्क नहीं है, चीज एक ही है। तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे, बस सॉरी डिवाइड बाई 2 करेंगे, बात समझ में आया। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट आप समझना ध्यान से। तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 होता है कब, जब कोई भी डिफरेंस नहीं हो। ये झूला वाला एग्जांपल समझ में आया कि झूला का केस भी तुम समझ सकते हो कि इसमें भी क्या होता है, वही होता है ना। क्लॉकवाइज इधर से रहे क्लॉकवाइज दिख रहा है, उधर से गए एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। चलो, तो अब इससे रिलेटेड जो है, जैसे कि केस 1 और केस 2 हम लोग डिस्कस कर लिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, अब उसको क्वेश्चन से डायरेक्टली हम लोग समझेंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन का यूज कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग केस 1 और केस 2 पढ़े थे कि भाई जैसे कि अरेंजमेंट में, यानी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस नज़र नहीं आता हो, मतलब कोई फर्क ही ना हो, भाई अरेंजमेंट तो सेम है, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है ना। तुम क्लॉकवाइज देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। और अगर हमें, अच्छा हाँ, एक बात और बताना था वहाँ पे कि मान लो अगर कुछ लोग बोलेगा सर टेबल जो है ना, टेबल यहाँ पे तो क्या किए, टेबल जो सर्कुलर टेबल है, तो n-1 फैक्टोरियल से हुआ अरेंजमेंट, आप इसको छत पे बैठा दो, छत पे रख दो टेबल, तो ऐसे नीचे से देखेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है ना, जो हमारे जो जिंदगी में जो भाई डेली यूज में जो हम लोग डेली लाइफ में जो काम करते हैं ना भाई, उसी तरीके से सोचना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अब टेबल को उठा के छत पे रहे हैं और देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो ना बात। यही हम जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में होता है उसी तरीके से सोचना है कि जो टेबल है उसका अरेंजमेंट क्या होगा। 3 लोग होगा तो 2 ही तरीका हो सकता है, बता दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना ध्यान से, हाउ मेनी वेज 5% कैन बी सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल, ठीक है, व्हेन 2 पर्टिकुलर, अच्छा व्हेन 2 पर्टिकुलर पर्सन कैन सिट टुगेदर, बोला है कि 2 लोग साथ में बैठते हैं 5 लोगों में से, तो इसका सर्कुलर टेबल के अराउंड तो कितने तरीके से इसको अरेंजमेंट किया जा सकता है, समझना ध्यान से। सर्कल हो गया ये, भाई मैं लिख देता हूं A1 A2, यहां पे क्या लिख दूं A3 और A4 और A5, 5 लोग है, मैं क्या किया, 2 लोगों को एक साथ कर दिया, ठीक है। और ये कितने लोग हैं टोटल, कितने बेंच चाहिए, 1 2 3 4, वापस वही बात भाई, 5 लोग हैं, 5 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, मैं चाहता हूं उन लोगों का अरेंजमेंट करवाना, तुम लोगों सर 5 फैक्टोरियल, लेकिन अब सर्कल के अराउंड बैठाना है उनको, तो 2 लोग तो साथ बैठ रहे हैं भाई, 5 लोगों में से 2 लोग एक साथ बैठेंगे, तो एक बेंच एक सिंगल बैठेगा, बाकी सब सिंगल बैठेंगे, तो 3 बेंच उनके लिए, 1 बेंच इनके लिए, कितना बेंच, 4 बेंच की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन सर्कल के अराउंड बात हो रहा है, तो क्या करेंगे, 4-1 का फैक्टोरियल। ये बात हजम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कैसे, देखो ना भाई, ये एक बेंच इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, ये दोनों साथ बैठ रहे हैं ना, टोटल कितना बेंच, 4, तो 4 बेंच तो तब होता जब लीनियर, भाई अगर एक लाइन में बैठते तब ना, तो 4-1 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल कौन बताएगा, ये है अरेंजमेंट ऑफ A1 एंड A2, A1 A2 का अरेंजमेंट होगा भाई, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं ना। So our next question is, how many ways 5 boys and 5 girls can be seated around a circular table? भाई 5 लड़कों और 5 लड़कियों को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाया जाता है। अब समझना ध्यान से, इसमें कंडीशन दे रखा है, शर्त ये है व्हेन नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, शर्त ये है भाई, पहला शर्त ये है कि कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठेगी, दूसरा शर्त ये है सारी लड़की जब साथ आएगी, और तीसरा जो कंडीशन ये है भाई कि जब सारी लड़कियां साथ नहीं आती हो। ये 3 कंडीशन है। सबसे पहले हम बता चुके हैं, बार बार फिर से वापस मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं भाई, व्हेन नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, जब 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, और हम बोल दिए हैं नो 2 जब आ जाएगा तो क्या करोगे, गैप मेथड, तो हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे गैप मेथड। समझना, पहले इसको समझना ध्यान से,
सर्कल में बैठाए, कितने लोगों को बैठाना है? 5 लोगों को। तो मैं लिखता हूं यहां पे पहले कौन, नो टू गर्ल्स, कंडीशन है लड़की नहीं साथ में बैठनी चाहिए, लड़का तो बैठे, हमें क्या दिक्कत है? तो मैं पहले लड़का सबको बैठा देता हूं। B1 बोलो, B2, B3, B4 और B5। मैं 5 लड़कों को बैठाया, जैसे कि लाइन में हम लोग करते थे, 5 लड़कों को बैठाया 5 बेंच पे, और उसके बीच में जो गैप बनता था उसमें लड़की को बैठा देते थे। अब समझना ध्यान से, कितना लोग सोचता होगा सर अल्टरनेट मेथड और नो टू गर्ल्स जो आप बोल रहे हो क्या सेम ही है क्या? नहीं, अल्टरनेट में अलग है। अल्टरनेट में क्या होता है, यहाँ लड़का लड़की इस तरीके से, फिर यहाँ लड़की इस तरीके से, मतलब अल्टरनेट में होगा कि लड़का होगा फिर लड़की होगा। इसमें क्या होता है ना, 2 लड़का भी साथ बैठ जाता है लिनियर में। अब यहाँ पे लफड़ा वैसा नहीं है, समझना ध्यान से। बैठाया, गैप कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 गैप बना। अब समझना ध्यान से, जब हम लोग लाइन में आते थे वहां पे 5 लोगों के बीच में 6 गैप आता था, 6 लोगों के बीच में 7 गैप आता था, 7 लोगों के बीच में 8 गैप आता था। क्यों आता था निशिंग भाई, छोटा भाई बोल? ऐसा इसलिए आता था क्योंकि उसमें कॉर्नर भी होता था ना, एक लास्ट कॉर्नर जो काउंट हो जाता था तो उसमें 7 आता था, 1 ज्यादा आता था। लेकिन अब क्या है, 5 में 5 ही आएगा। तुम बताओ, ये जो 5 लोग पहले से बैठा हुआ है, B1 B2 B3 B4 B5, इनका अरेंजमेंट कैसे करोगे? 5 - 1 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से फिक्स है। इनटू में भाई ये जो गैप है ना, 1 2 3 4 5, इन गैप में कितने लोगों को बैठाना है? 5 लोगों को। तो 5 लोगों को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब तुम सोच रहे हो सर ये तो सर्कल के लिए बैठा ना। अरे भाई सर्कल के लिए तो जो लोग बैठा उनका तो पहले से अरेंजमेंट हो चुका है ना, B1 B2 B3 B4 B5, ये 5 लोगों का सीट फिक्स था। तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, है ना। जितने सारे लड़के हैं उनका अरेंजमेंट कर दिया। भाई ये 5 लोग बैठे थे, इनके बीच में 5 गैप था, कितने चाहिए? 5 में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया, उसका अरेंजमेंट करवा रहे हैं। समझ रहे हो ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, 5C5, 5 गैप है, 5 गैप में कितने गैप को सिलेक्ट करेंगे? 5। क्यों? 5 लड़कियों को बैठाने के लिए, और इनका अरेंजमेंट करवाएंगे 5 फैक्टोरियल्स। अब समझ में आया, समझ में आ गया ना ये बात? तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों का अरेंजमेंट करवाया। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात करते हैं। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, दूसरा पॉइंट, सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठेगी। तो समझना ध्यान से भाई, ये सर्कल हो गया, सारी लड़कियों को मैं साथ बैठाता हूं, G1 G2 G3 G4 और G5, सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठ गई। बैठी, यहां पे क्या आएंगे? B1, यहां पे B2, यहां पे B3 B4 और B5। समझना ध्यान से। मान लो हम लोग क्या करते थे, जब सारी लड़कियां एक साथ बैठती, 10 स्टूडेंट्स है, 5 लड़के 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़की जब साथ बैठती थी तो एक बेंच, बाकी 5 लड़के अलग अलग बैठते थे। ऑब्वियस है उनको अलग अलग बैठना है, तो 5 तरीका उनका एक ही है। कितने बेंच होते थे? 6 बेंच की रिक्वायरमेंट होता था भाई। टोटल 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे थे जो साथ में बैठते थे, तो उनका एक बेंच, बाकी लोग अलग अलग बैठते थे, तो 5 बेंच, उनका 6 बेंच होता था। यही करते थे। और वैसे ही सोचना है, 5 लोग एक साथ बैठे, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, तुम बताओ कितना बेंच की रिक्वायरमेंट होता? सोचना वैसे ही है, बस n-1 का फैक्टोरियल का फर्क पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं है। एक बेंच, क्योंकि सब लोग साथ में बैठ रहे हैं, इसके लिए दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, 5 और ये 6। टोटल कितना बेंच की रिक्वायरमेंट होगा भाई? टोटल हमें बेंच की रिक्वायरमेंट होगा 6 - 1 का फैक्टोरियल। ये क्यों सर? 6 लिखना चाहिए ना, 6 - 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 बेंच तो चाहिए, लेकिन 6 ये लोग जो लोग बैठ रहे हैं, इनका अरेंजमेंट किसके अराउंड करवाया जाता है? सर्कल के अराउंड करवाया जा रहा है। तो 6 - 1 का फैक्टोरियल होगा, इनटू में 5 का फैक्टोरियल। ये कौन बताएगा? क्यों? क्योंकि ये जो लड़कियां बैठी है ना 5, इनका भी अरेंजमेंट होगा ना। सर ये सर्कल के अराउंड नहीं, ये एक बेंच पे बैठे हैं, सर्कल के अराउंड बैठाया गया है, लेकिन ये एक साथ है, तो इनका अरेंजमेंट 5 तरीके से होगा ना, तो 5 फैक्टोरियल। तो जो फिक्स कर दिया जाता है सर्कल के अराउंड, उसको तो करना है n-1, एक कम कर देना है, बाकी जिसका अरेंजमेंट करवाना उसको तो करवाना ही पड़ेगा ना, तो 5 फैक्टोरियल। ये किसका है भाई? अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। बात समझ में? 5 लड़कियों का अरेंजमेंट है। ये किसका है? अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स। अब देखना, कुछ लोगों के दिमाग में चिंगारी उठ रहा होगा, सर एक बात बताओ, आप इनका तो अरेंजमेंट नहीं किए ही नहीं। अरे इसमें आ चुका है ना,
एक इसके लिए काउंट किया बेंच, एक इसके लिए, 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 टोटल कितना बेंच लगा? 6 बेंच लगा। तो 6 - 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब सबका अरेंजमेंट हो गया। लेकिन ये क्या इन लोगों का हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? इनके लिए एक ही तो बेंच काउंट किया ना, ये एक साथ बैठे हैं। अब इनका अरेंजमेंट 5 तरीके से। बात समझ में आया? ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा कंडीशन देखते हैं इसमें। तीसरा कंडीशन क्या है भाई? सुनना, देखना ध्यान से। ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। बताओ ना, जब तुम्हें पता हो सारी लड़कियां एक साथ बैठती हैं तो कितना केस है, जब सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेगी तो कितना केस होगा? तो टोटल माइनस व्हेन ऑल गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। बात खत्म, है ना भाई। अगर मान लो हमारा जो क्लास है टोटल 10 क्लास हुआ, कितना क्लास हुआ? 10। चाहे ऐसा मानो 50 क्लास हुआ टोटल। कितना क्लास? 50 क्लास हुआ, यानी 50 क्लास मैं ले चुका हूं अभी तक। 50 क्लास में जब लड़कियां एक साथ बैठी है, 10 क्लास ऐसा है मेरा 50 में से जिसमें लड़कियां साथ में कितना बार बैठी है? 10 बार। मतलब मैं 10 क्लास ऐसा लिया हूं जिसमें सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठी है। तुम बताना, अगर तुमसे पूछा जाए कि कितना ऐसा केस होगा जब लड़कियां साथ में नहीं बैठी है, तुम बोलोगे 40 बोलोगे। कैसे? टोटल कितना क्लास हुआ सर आपका? हम बोलेंगे 50। तुम बोलोगे सर कितना बार बैठी है सब साथ में? हम बोलेंगे सर 10 बार जो है ना, 10 बार मेरे साथ बैठ, मतलब 10 बार जो है वो लोग क्या की, एक साथ में बैठी है। तो भाई टोटल में से तुम 7 वाला माइनस कर दोगे तो नहीं आ जाएगा जब एक साथ नहीं बैठी है? हो गया। तो हम क्या करने वाले, टोटल केस में से 7 बैठने वाला केस घटा देंगे तो नहीं आने, 7 बैठने वाला निकल जाएगा। तो ये वाला तीसरा का पार्ट हो जाएगा टोटल वेज। क्या करोगे? टोटल वेज माइनस व्हेन ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठेगी तो हम उस कंडीशन को टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल कितना होगा कौन बताएगा हमको? 10। लेकिन सर्कल के अराउंड बैठ रहे हैं, क्या करोगे? 10 - 1 का फैक्टोरियल। दिख रहा है क्या ये? है ना। इनटू में कितना करोगे? सॉरी, 10 - 1 का फैक्टोरियल माइनस क्या करना, जब सारी लड़कियां एक साथ बैठती थी तो देखो क्या आया था यहाँ पे, 6 - 1 का फैक्टोरियल इंटू में 5 का फैक्टोरियल। तो मैं लिख देता हूँ इसी तरीके से लिख देता हूँ, 6 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। ये हो गया टोटल में से मैं क्या किया, माइनस कर दिया जब सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठती हो। तो हमें क्या मिल जाएगा जब सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठती है? बात समझ में आया? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं, है ना। लो जल्दी से, बंद कर दिया भाई। So our next question is, in how many ways 7 men and 7 women can be seated around a circular table, यानी राउंड टेबल, है ना, such that। यहाँ पे देखना फिर से आ गया तुम्हारा बात, फिर से वापस। No two women can sit together। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठेगी। 7 लोग हैं, सर्कल के अराउंड बैठाया जाता है, 7 पुरुष को और 7 महिला को, है ना। लेकिन उसमें बताया गया कि कोई भी 2 महिलाएं साथ में नहीं आएगी। कब आया था? जेईई के अंदर ये पूछा जा चुका है 1975 में, साथ ही साथ 2012 में, है ना। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। अब समझना ध्यान से, जेईई एडवांस में आया था 1975 में, जेईई मेंस में 2012 में आया था। क्या करना होता है अपने को पता है? नो टू वुमेन कैन सिट टुगेदर, नो टू बॉयज। इस तरीके से जब भी कंडीशन आता है तो गैप मेथड लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करने वाला है समझना ध्यान से, एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, तो सर्कल बनाया है। क्या ये सुंदर सा खूबसूरत सा सर्कल बना है? देखो तो लग रहा है इलिप्स बना गया, है ना। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं भाई, ऐसा बनाया भाई, देखना ध्यान से, बनाया। अब समझना ध्यान से, यहां पे क्या करने वाले हैं अपने को, बोला है कि 7 मेन एंड 7 वुमेन है, लेकिन 7 जो वुमेन होगी उनको क्या करेंगे, पहले बाहर खड़ा कर देंगे। बोलेंगे भाई अभी तो वेट करो, 7 लोगों को पहले बैठा देंगे, तब उनके बीच में जो गैप होगा ना, उस गैप में उनको बैठाएंगे, तभी तो 2 औरत कभी साथ में नहीं आ पाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो हम पहले किसको बैठाते हैं, किसको बाहर करना है, बाहर किसको वेट करवा रहे हो, 7 वुमेन को। बात समझ में आया? किसको इसमें ये पहले बैठाओ, किसको फिक्स करोगे भाई, जिस पे कंडीशन है उसको बाद में बैठाएंगे ना। तो 7 मेन को बैठा दिया, M1 M2 M3 M4 M5 M6 और M7, 7 पुरुषों को मैं क्या किया, इस सर्कल के अराउंड, सर्कल टेबल, ये जो सर्कुलर टेबल है इसके अराउंड बैठा दिया, बैठाया। अब समझना ध्यान से, जब इसको बैठा दिया, अब इसके बीच में गैप, कितना गैप बनाओ, क्योंकि इन गैप में क्या करना है, उन औरतों को बैठाना है, उन महिलाओं को क्या करना, बैठाना। समझना ध्यान से भाई। सबसे पहले ये बताओ, 7 लोग जो सर्कल के अराउंड फिक्स किए हैं, इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा। तुम लोगों सर बड़ा सिंपल है, 7 - 1 का फैक्टोरियल आया, सर्कल के अराउंड है, एक कम हो जाएगा, 7 - 1 का फैक्टोरियल इनटू में। अब ये 7 जो वुमेन वेट कर रही थी, इनको अब क्या करना है, इस गैप में बैठाना। कितना गैप है भाई, 7 है, 7 में से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, 7। 7 में से कितना चाहिए, 7 चाहिए। क्यों, 7 ही लोग तो है।
अगर अच्छा ऐसा होता 6 लोग होते तो क्या करते, 7 में से 6 को सिलेक्ट करते और 6 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट करवा देते, क्योंकि उनका अरेंजमेंट भी तो होगा ना। तो 7 में से 7 सेलेक्ट किया और 7 तरीके से अरेंजमेंट कर दिया, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, इसका तो मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब 7 का फैक्टोरियल। बात समझ में आया, बड़ा सिंपल है। देखो तो इस कैसे क्वेश्चन जेईई के अंदर भी पूछा जाता है, बड़ा सिंपल तरीका है। क्या किया 7 - 1 फैक्टोरियल, इसका क्या किया 7c7 इंटू 7 का फैक्टोरियल। समझ में आया बात। तो 7c7 का मतलब तो 1 होता है, ये 7 फैक्टोरियल, ये वाला 6 फैक्टोरियल। अब समझ में आया। ये भाई सबका अरेंजमेंट है, ये किसका अरेंजमेंट है 7 का फैक्टोरियल इन किसका, हाँ सबका अरेंजमेंट ऑफ 7 वोमेन, अरेंजमेंट ऑफ 7 वोमेन है ना, जो महिलाएं बैठी है उनका अरेंजमेंट करवाएगा। इसमें 6 में कौन कौन आया, ये बॉयज का मेन का है ना, अरेंजमेंट ऑफ 7 मेन। बात समझ में आई, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन जेईई के अंदर पूछा जाता है, बड़ा सिंपल तरीका है ना। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि कब हमें n-1 करना है और कब हमें n करना है, दोनों फर्क नजर आ रहा होगा है ना। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।